हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और टुडे इज़ वेडनेसडे, इस वजह से आज दो वीडियो आने हैं। पहला वीडियो तो है, हमने समरी का डाला, प्रीफेस टू शेक्सपियर का। आप अगर नहीं देखे हो तो उसको जाके देख लीजिए इफ़ यू आर आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो। और ये जो है, ये रेप ऑफ द लॉक कैंटो फिफ्थ के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं लाइन 103 से 112 दैट इज़ 103 से 112 लाइन का एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में करेंगे, कैंटो फिफ्थ। और इससे पहले हमने सभी कैंटो के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रेप ऑफ द लॉक का प्रेजेंट किया हुआ है। इस चैनल पे है। आपको अगर रेप ऑफ द लॉक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बिल्कुल विज़िट करिए चैनल को, आपको वहाँ प्लेलिस्ट में वो सब मिल जाएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिस्टोर द लॉक, शी क्राइज, एंड ऑल अराउंड रिस्टोर द लॉक, द vaulted roof rebounds. Not fierce Othello in so loud a strain rode for handkerchief that caused his pain. But see how oft ambitious aim are crossed, and chiefs content till all the prizes lost. The lock obtained with guilt and kept with pain. In every place is shot, but shot in vain. With such a prize, no mortal must be blessed. So heaven decree, with heaven who can contest. तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन अगर आप इसका देखें तो बेलिंडा बहुत तेज़ी से शाउट करती हैं कि रिटर्न द लॉक ऑफ माई हेयर टू मी। जो तुमने लिया है, बैरन को कहती हैं कि जो जो लॉक मेरा तुमने लिया है उसको मुझे वापस करो। रिटर्न द लॉक ऑफ माई हेयर टू मी। द आर्क्ड रूफ जो है, जिस जगह पे वो लोग खड़े हैं तो उसके रूफ में, मतलब वो गूंजती है आवाज़, वो इतनी लाउडली चिल्लाती हैं कि रिटर्न माई हेयर। तो वो बहुत तेज़ी से आवाज़ पूरा गूंज जाता है, पूरे उस सराउंडिंग में इको क्रिएट हो जाता है उसका। और ये जो उन्होंने इतनी तेज़ी से चिल्लाया तो वो पूरा रिटर्न बैक आता है कि रिटर्न द लॉक ऑफ माई हेयर टू मी। और इसको इनके इस बेलिंडा के इस आवाज़ को, जो वो लाउडली चिल्लाती हैं, उसको यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं दैट इज़ अलेक्जेंडर पोप, वो कंपेयर करते हैं किससे? ओथेलो से। एंड हु इज़ ओथेलो? इफ़ यू डोंट नो तो ओथेलो जो है शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें मेन कैरेक्टर इज़ ओथेलो। और वो उसकी वाइफ है डेस्डिमोना, और उसको शक रहता है कि शी चीटेड ऑन हिम, वो चीट कर रही हैं ओथेलो को, डेस्डिमोना। सो वो हैंकरचिप उनको दिए हुए हैं और वो हैंकरचिप की डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे उस इंसिडेंट को यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप ने एज ए रेफरेंस यूज़ किया है कि जितने रेज के साथ बेलिंडा ने चिल्लाया कि मेरा मेरा लॉक मुझे वापस करो बैरन, सॉरी बर्न, तो वो बैरन को वो जितनी तेज़ी से चिल्ला के बोलती हैं तो वो उतनी तेज़ आवाज़ तो ओथेलो की भी नहीं थी, जो कि बहुत नाराज़ था अपनी वाइफ से। वो कहती हैं, इवन द फ्यूरियस ओथेलो इन शेक्सपियर्स प्ले डज नॉट स्पीक इन लाउडर वॉइस व्हेन ही एंग्रीली डिमांड फ्रॉम हिज वाइफ हैंकरचिप, विच मतलब जिसकी वजह से वो टॉर्मेंट होता है, जेलस हुआ रहता है, वो उतनी तेज़ी से तो ओथेलो ने भी नहीं चिल्ला के मांगा था अपनी वाइफ के हैंकरचिप को। तो ये चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं पोप की, लेकिन एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया गया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो ये था कि इतना सब कुछ हो गया और ये जो लॉक ऑफ हेयर्स था, जो बेलिंडा के लॉक ऑफ हेयर्स थे, जिसको बैरन ने बाई फ्रॉड उसने काट के अपने पास बहुत एक्सट्रीमली, बहुत केयरफुल तरीके से उसको उन्होंने, बैरन ने अपने पास रखा था, वो मिसिंग है। ठीक है, वो जो लॉक ऑफ हेयर हैं बेलिंडा के, वो मिसिंग है, जिसको कि बैरन ने खुद के लिए एक प्राइज़ पोजेस्ड के रूप में रखा था, वो मिसिंग हो गया है। और जितने लोग भी वहाँ हैं उसको सर्च कर रहे हैं एवरीवेयर, वो खोज रहे हैं कि वो कहाँ है। और लेकिन सारा जो सर्च
चल रहा है उसके लॉक के लिए, उसके हेयर के उस पे लॉक के लिए, तो वो लॉक का जो पूरा सर्च है वो बेकार है। एवरीवन इज़ सर्चिंग एवरीवेयर फॉर द लॉक, सॉरी, बट कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा है। और ऐसा फील किया जा रहा है, मतलब सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि जो ऑलमाइटी गॉड है, अब देखिए दिस इज़ मॉकरी, ठीक। एक हेयर लॉक ऑफ हेयर को अलेक्जेंडर पोप ने इतना इम्पोर्टेंस दिया है, क्यों? बिकॉज उस टाइम की जो सिचुएशन थी इज़ लाइक वो मॉकरी कर रहे हैं उस जनरेशन पे, वो पूरी एरिस्टोक्रेसी पे, ठीक है। तो इस वजह से ये मॉक एपिक है, राइट। तो अगर कहीं आपको एग्जाम्पल देना हो मॉक एपिक का, तो आप ये वाली लाइन को लिख सकते हैं कि जो लॉक है वो इतना कॉस्टली है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि जो गॉड है वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि किसी ह्यूमन को उस लॉक को अपने पास रखने का प्लेजर प्राप्त हो, ठीक है। वो नहीं, गॉड नहीं चाहते कि कोई भी ह्यूमन वो उतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने पास रखे। सो मतलब वो अलाउ ही नहीं करना चाहती ऑलमाइटी कि आपको वो प्लेजर मिले कि आप उस लॉक ऑफ हेयर्स को अपने पास रखिए। तो इस वजह से ये जो सारा सर्च है वो इतना इम्पॉर्टेंट ट्रेजर है। सो ये गॉड नहीं चाह रहे हैं, और गॉड के विल के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। कौन गॉड की चीज़ों को कौन क्वेश्चन कर सकता है? तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो बेलिंडा का हेयर का लॉक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो जब बैरन ने काटा और उसको बहुत ही संभाल के अपने पास रखा था, वो मिसिंग हो गया, और गॉड नहीं चाहते कि वो किसी ह्यूमन के हाथ लगे, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वजह से जितने लोग भी उसको सर्च कर रहे हैं, सबका वो पर्पस ऑफ सर्चिंग इज़ वेस्ट। वो कोई किसी को मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑलमाइटी वो देने के मूड में नहीं है। ऑलमाइटी का इसमें हाथ है कि उसने कहीं उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को छुपा दिया है। तो ये मॉकरी है। यहाँ मॉक एपिक का आपको जो भी एग्जाम्पल अगर कहीं देना हुआ कि हाउ, एक क्वेश्चन आता है ना कि आप प्रूव करो कि रेप ऑफ द लॉक इज़ द मॉक एपिक, तो ये सारी लाइन आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और भी है लेकिन ये अच्छी लाइन है, आप इसको एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, एंड कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।